Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. As you know that हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की. उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है द स्केलेटल सिस्टम. तो स्केलेटल सिस्टम में जो भी इम्पोर्टेंट्स आपको क्वेश्चंस रहेंगे या फिर ऑल ओवर चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करूंगी. आज मैं पिछले 5 चैप्टर कवर करा चुकी हूँ. वो 5 चैप्टर को अच्छी तरीके से देख के देन यू आर कम हियर. तो फिर इस चीज को आप देखिए और इस वाले चैप्टर को भी समझिए. तो स्केलेटल सिस्टम आज हम पढ़ने वाले. स्केलेटल सिस्टम के पॉइंट्स पढ़ेंगे. एज फार एज हो बेटा इस चैप्टर में क्या होने वाला है वो मैं पहले आपको बताऊं. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में. स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे ऑल ओवर बोन्स है, कौन कौन सी बोन्स है, किस में कितनी बोन्स होती हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो कम टू द पॉइंट से हम पढ़ेंगे ताकि हमारा चैप्टर क्लियर हो. तो फर्स्ट पॉइंट है the frame of work as bone is our body is called skeleton. Skeleton हम किसको बोलते हैं? फ्रेम वर्क फॉर बोन्स. बोन्स का फ्रेम, जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, फोटो को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्केलेटल. ठीक है. द स्केलेटल गिव्स अ शेप. क्या देती है हमको? शेप देती है, सपोर्ट देती है टू अवर बॉडी. एंड ऑल्सो इट्स प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन. क्या इनर ऑर्गन्स में हमारे क्या क्या आते हैं? इनर ऑर्गन्स में ब्रेन आता है. देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है. ब्रेन, हार्ट, लंग्स. हमें क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है. इनर जो हमारी बॉडी है, हमारे स्केलेटल सिस्टम इनको प्रोटेक्शन दे रहा है. अ चाइल्ड हैज अबाउट 300 बोन्स. ध्यान रखना चाइल्ड्स के अंदर बेटा अबाउट बोलना है. 300 बोन्स होती है, 300 हड्डियां हमारे एक छोटे बेबी के अंदर होती है. इन अवर बॉडी अडल्ट के अंदर कितनी होती है? 206 बोन्स है ना. हम लोगों में के अंदर कितनी है? हम अडल्ट है तो 206. अवर स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट्स. ठीक है. हमारा स्कल जो है, स्कल बोन्स जो है 8 फ्लैट से मिलके बना है. एंड द फेस इज मेड अप फॉर 14 फेशियल बोन्स. हमारा फेस, इतना सा फेस, 14 फेशियल बोन्स. कितनी बोन्स है इसके अंदर? 14 फेशियल बोन्स. तो ध्यान रखना 14 फेशियल बोन्स. आगे की पॉइंट है द स्कुल प्रोटेक्ट द ब्रेन. हमारा स्कुल क्या करता है? स्कुल बोलते हैं बेटा एक बॉक्स को, हमारे बॉक्स, देखो ये बॉक्स है ना एक तरीके का, उसमें ब्रेन प्रोटेक्टेड है. तो वो बोल रहा है कि स्कुल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखता है. द फेशियल प्रोटेक्ट आईज, नोज एंड टंग्स. है ना. क्या करता है फेशियल प्रोटेक्ट? हमारे खाली ब्रेन को ही नहीं रखता, हमारा आईज भी उसके साथ प्रोटेक्ट है, हमारी नोज भी, हमारा माउथ भी, हमारे सब कुछ ये चीजें फेशियल स्कुल ने प्रोटेक्ट कर रखा है. द फेशियल प्रोटेक्ट आईज, नोज एंड टंग. ठीक है. द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम. बैकबोन मतलब जो हमारी कमर की हड्डी है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रम. क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम बेटा वो होती है. इनवर्टिब्रल बेटा वो होती है जो, जैसे कि एनिमल्स है. इनवर्टिब्रेट भी मैं आपको बताऊं, एनिमल्स है तो एनिमल्स क्या होते हैं? झुके हुए होते हैं ना, ऐसे करके झुके हुए होते हैं, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट. जो स्ट्रेट खड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट. हम लोग वर्टिब्रेट है बेटा क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड बोलते हैं, वो क्या है कि वो स्टैंडिंग खड़ी हुई है, इस वजह से उसको हम ये बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखते हैं और उसको पढ़ते हुए चलते हैं. ये सारे पॉइंट्स को बेटा आप लिखते रहना ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले. इनवर्टिब्रेट किसको बोलते हैं? वो वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं? जो कि स्टैंडिंग में स्ट्रेट खड़े. देखो द बैकबोन, द बैकबोन is also known as the vertebral column. The vertebral column is made up of 31 small bones called वर्टिब्रा. अभी हम इसको समझेंगे क्या क्या होता है ये. आप भी इसको हाथ के हाथ बेटा नोट डाउन करते रहो. द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, हम लिख दिया प्रोटेक्ट. हाँ, प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कोड. देखो आ गया स्पाइनल कोड का नेम, स्पाइनल कोड. द राइल केज प्रोटेक्ट द लंग्स
and the heart, and the heart, H-E-R-T, heart. The royal cage is made up of 12 pairs of long covered राइल्स। ठीक है, लॉन्ग कवर्ड राइल्स, सब पढ़ लेंगे इस चीज को। तो देखो क्या है ये, इसको आप समझते हैं। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये बताए, स्ट्रेट खड़े हुए वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 30 स्मॉल बोन्स, 31 स्मॉल बोन्स। ध्यान रखना, जितने भी बोन्स के नेम आ रहे हैं ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जितने वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स कितनी है, 31 स्मॉल बोन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं उसको हम? वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम की 31 बोन्स को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। द वर्टिब्रा प्रोटेक्ट्स द डेलिगेट स्पाइनल कोड। किसको प्रोटेक्ट करती है वो? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड बेटा हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, यहाँ से हेड से बेटा, यहाँ से हमारी बिल्कुल बैक तक, कमर तक, लास्ट वहां तक वो होती है स्पाइनल कोड। सबसे बड़ी कोड हमारी, सबसे बड़ी हड्डी हमारी स्पाइनल कोड है। और सबसे मेन भी बोलूंगी, क्योंकि ये किसी की हो जाती है इंजरी तो वो काफी लंबे टाइम तक, या फिर वो ठीक भी नहीं होती है मोस्टली, तो अगर ज्यादा गहरी है तो। द वर्टिब्रेट कॉमन प्रोटेक्ट डेलिगेट द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी को। द राइल केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। देखो क्या बोलते हैं, जो लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है राइल केज। क्या बोलते हैं? राइल केज। ध्यान रखना, राइल केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। द राइल केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ लॉन्ग राइल्स। कितनी? 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग राइल्स, यानी कि 12 होती है जो हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। वो प्रोटेक्शन क्यों देती है? ताकि हमारा वो सेफ रहे अंदर। The rail joint is back with the backbone various from only 10 pair of joint in breastbone। देखो क्या बोला ये पॉइंट, the rail joint of made up of the backbone। हमारी जो राइल है किसकी? लंग्स एंड हार्ट की बेटा, वो बैक के साथ भी कनेक्टेड होती है, ताकि वो हमारी ब्रेस्ट बोन को 10 पेयर होते हैं हमारे ब्रेस्ट बोन के, और उसको भी वो प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, द राइल जॉइंट इज मेक अप ऑफ, ठीक है, 2 राइल्स ऑफ जॉइंट द ब्रेस्ट एंड बोन इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं उसको? इसको हम फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स बोलते हैं उस चीज को। ओके, द अपर आर्म्स इज सिंगल बोन इज कॉल्ड हेम्यूरस। अपर आर्म्स के हमारे, जो अपर आर्म्स के हमारे बेटा, उसको बोलते हैं हेम्यूरस। वेयर इज द लोअर आर्म्स कॉल्ड बोन्स। ठीक है, हमारे लोअर आर्म्स को क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं। ठीक है, द अपर लैग ऑफ फैमर, अपर हमारी जो लेग्स होती है उसको हम बोलते हैं फैमर, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द सपोर्ट इज वेट ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है बेटा? उसको हम बोलते हैं ये। ठीक है बेटा, उस चीज को हम, सबसे लॉन्गेस्ट बॉडी हमारी उसकी है। सॉरी, इधर अपर लैग, हम अपर लैग को क्या बोलते हैं? फैमर। क्या बोलते हैं? फैमर। ध्यान रखना बेटा, इन वर्ड्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। विदाउट इन वर्ड्स के हम लोग ये चैप्टर को नहीं लर्न कर पाएंगे। द लोअर हाफ ऑफ लेग्स, द लोअर हाफ ऑफ लेग्स इज अ स्किन बोन इज कॉल्ड काफ बोन। सॉरी, क्लाफ बोन, काफ बोलते हैं इसको, काफ बोन। हमारी जो अपर लेग होती है ये वाली, उसको बेटा हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? फेमिरस। और उनकी लोअर बोन को क्या बोलते हैं? काफ बोन। क्या बोलते हैं? काफ बोन। ध्यान रखना इस चीज को, काफ बोन बोलते हैं लोअर को, और अपर को बोलते हैं। और अपर सबसे ज्यादा हमारी बिगेस्ट बोन है, बिकॉज वो हमारे बॉडी का ऑल ओवर वेट कंटेन करती है, रखती है अपने पास। वो क्या करती है? उससे पूरी बॉडी को संभालती है। अगर वो नहीं होगी तो हमारी बॉडी कैसे खड़ी होगी? खड़ी नहीं हो पाएगी, वो सारा वेट हमारा लेग पर आता है। द लोअर काफ लैग इज कॉल्ड स्किन बोन। स्किन बोन भी बोलते हैं, लोअर बोन को क्या बोलते हैं? हमारे लेग्स के स्किन बोन भी बोलते हैं, और उसको हम काफ बोन भी बोलते हैं। दोनों बातें ध्यान रखना। द पॉइंट ऑफ टू सेपरेट, द पॉइंट ऑफ सेपरेट है, अलग अलग है ना, हमारे नी से ये दोनों अलग अलग होती हैं, इनको हम एक साथ ज्वाइंट करते हैं, इस चीज को हम ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेशन को हमने जोड़ दिया, उसी को हम ज्वाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ज्वाइंट्स एबल टू मूव द ब्लैंड। ज्वाइंट्स क्या करते हैं कि हमें मूव कराते हैं। अब सपोज दैट ये भी हमारा 2 ज्वाइंट है, बट अगर ये ज्वाइंट नहीं होता तो हमारा हाथ ऐसे करके वर्क ही नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट ऑफ हैंड एंड अपर हैंड एंड लोअर हैंड, इसकी वजह से हम अपना हाथ मूव कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट। टू बोन्स आर ज्वाइंट अनदर टू हेल्प द लिगेंड्स। अगर ये 2 पॉइंट ज्वाइंट है तो इसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। कितने टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं? 4 टाइप्स के। देखो
उसके बाद लिखते हैं 4 टाइप्स के बोन्स क्या क्या होते हैं, वो भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से। चैप्टर थोड़ा ये लर्न करने वाला है, ध्यान से सब चीजें लर्न करना ताकि आपको याद रहे। इट इज प्रेजेंट, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन द नीज, किस किस चीज में जॉइंट्स होते हैं वो बता रहे हैं हम, ये एल्बोस, टोस एंड फिंगर्स। ठीक है, अभी इस चीज को हम समझेंगे भी। इट अलाउ मूवमेंट इन अवर वन डायरेक्शन। देखो क्या मतलब है इस पॉइंट का, वो देखते हैं पहले। ये बोला है कि कहाँ कहाँ पे लिगेंड्स है, लिगेंड्स पता चला ना, अभी मैंने बताया था लिगेंड्स बोलते हैं हम जॉइंट्स को बेटा। तो द प्रेजेंट ऑफ नीज, किस चीज में हमारे जॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले नीज में क्या होता है, अपर को क्या बोलते हैं, लेग्स को फेमर, फेमर एंड नीचे वाली को स्किन, स्किन वाली बोन्स भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं हम काफ बोन। बेटा काफ बोन और हमारी जो फेमर बोन है वो नीज से कनेक्टेड है, क्या है उसका, वो बीच का जॉइंट है। अगर हम उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा पैर ना तो स्ट्रेट होगा, ना फोल्ड होगा, ना नीचे होगा, ना ऊपर होगा, हमारा वो मेन जॉइंट है। अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो बेटा हम मूव भी नहीं कर पाते, देखा है ना, फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्या होता है अगर हमारे नीज में लग गई, तो नीज एक बोन है, अगर हम फिर यूं हम स्ट्रेट भी नहीं खड़े हो पाएंगे, है ना। एल्बोस से सपोज दैट ऐसे मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ तभी मेरा हैंड मूव कर रहा है। अभी मान लो मेरे यहाँ हो जाता है, प्लास्टिक टूट जाता है, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, टोस हमारे टोज में भी है और फिंगर्स में भी है, जब भी तो हमारी फिंगर यूं मूव करती है, देखो दिस इज अ जॉइंट, ये जॉइंट है हमारे फिंगर, जब भी हमारी फिंगर फोल्ड हो रही है, यहाँ से भी देखो ऐसे करके भी फोल्ड हो रही है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, तो हमारे फिंगर के काफी सारे जॉइंट्स होते हैं। इट अलाउ मूवमेंट, क्या मूवमेंट अलाउ तो कर रही हूँ मैं, इसको उंगली हिले जब भी हिली, देन वन ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, इसको मैं यूं 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 कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि ये मूवमेंट करे। अब देखो इसमें क्या क्या, अभी हम पढ़ेंगे कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं, 4 तरीके के जॉइंट्स अभी मैंने बताया था, नहीं 3 तरीके के जॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 जॉइंट्स। सबसे पहले आपको याद क्या रखने वाला है वो मैं यहाँ पे अगेन लिख रही हूँ कि इसको इतने में आप याद क्या रखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। हाँ, चाइल्ड में कितनी बोन्स होती है, 300। ठीक है, चाइल्ड में 300, और एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती है, 206। ठीक है, ये तो पता होगा, ये वाला ध्यान रखना। फेशियल बोन्स हमारी किस चीज किसको करता है, आईज, नोज एंड टंग को। वर्टिब्रेट कॉलम कितनी करता है, 31 स्मॉल बोन्स, कितनी, 31 स्मॉल बोन्स। अगेन स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्रेट कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, राइल केज के कितने होते हैं पेयर, 12 पेयर्स होते हैं, ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, द फ्रंट ऑफ ओनली पेयर ऑफ जॉइंट एंड दिस ऑफ बॉडी। ठीक है, फेमर हमने पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब हमारा बच्चा है कि 3 टाइप्स ऑफ बोन्स कौन कौन सी होती है, आई एम टेलिंग यू। इसके बाद जो पार्ट आने वाला है इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स के जॉइंट कितने तरीके के होते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, स्टे, इसके बाद वाली वीडियो पे स्टे रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।